अगर दुनिया के अजीम मेहमान नवाजी और लजीज दावत की बात की जाए तो कश्मीर का वाजवान और कश्मीर की मेहमान नवाजी सबसे ऊंचाई पे आएगी। और इस अजीम दावत की शुरुआत मुर्गे और गोश्त को लाकर अलग अलग पकवान के हिसाब से काटा जाता है। कश्मीरी वाजवान के पकवान में से सबसे अजीम पकवान रिश्ता कबाब, गोश्ताब और शामी कबाब को सबसे पहले वाजा एक पत्थर के ऊपर लकड़ी के हथौड़े से मार मार के इतना बारीक बनाता है कि वो रिश्ता और गोश्ताब की शक्ल लेने में तैयार हो जाए और इसका जायका भी बढ़ जाए। फिर वाजा पनीर को बड़े बड़े टुकड़ों में काट कर एक बड़ी देग में पका लेता है और इसी तरह मुर्गों को भी तेल या घी में पका लिया जाता है। गोश्त के टुकड़ों को अलग अलग पकवानों के हिसाब से देगों में भरा जाता है और इनमें अलग अलग किस्म के मसाले मिलाए जाते हैं। रोगन जोश के लिए अलग मसाले और दानवाल कोरमा के लिए अलग मसाले। जब तक वाजा अपने कामों में मसरूफ होता है तब तक क्रिवल के पर्दों में लिपटा हुआ एक खूबसूरत सा शामियाना तैयार किया जाता है। हर एक पकवान को बनाकर देगों में एक तरतीब के हिसाब से रखा जाता है और फिर तबख माज और कबाब को तैयार कर लिया जाता है। शाही दावत का पहला मरहला, जिसमें शामियाने में इज़्बन को एक तांबे के बर्तन में जलाया जाता है। और फिर दस्तरखान को बिछाकर ड्राई फ्रूट, मिठाई और शरबतों से भरा हुआ एक डिब्बा हर एक को तोहफे में दिया जाता है और इसके साथ साथ क्रिवल का एक बैग भी साथ दिया जाता है। फिर एक और मरहले में कहवे और पेस्ट्री को पेश किया जाता है। फिर शाही वाजवान की तैयारी की जाती है, जिसमें चार चार फर्द एक त्रामी में बिठाए जाते हैं। इस त्रामी के ऊपर मुर्गे, कबाब, तबखमाज और कई किस्म के पकवान सबसे पहले पेश किए जाते हैं। इस शाही वाजवान के सबसे पहले पकवानों की लज़्ज़त अलग ही किस्म के होती है। सबसे पहले वाजा एक देग में रिश्ते पेश करता है। वाजा एक एक करके हर एक पकवान पेश करता जाता है और इसके साथ साथ हर एक त्रामी को एक तांबे की टोकरी पेश की जाती है, जिसमें कोल्ड ड्रिंक, पानी, बैग वगैरह होते हैं। और दूसरे तांबे के बर्तन में दही को भी पेश किया जाता है और एक और तांबे के बर्तन में चटनियों को भी पेश किया जाता है। एक एक करके लगभग इस शाही दावत में 20 से 25 पकवान पेश किए जाते हैं, जिसमें तंदूरी चिकन, 2-3 किस्म के पुलाव, ड्राई फ्रूट और तरह तरह के किस्म के पकवान पेश किए जाते हैं। इस शाही पकवान की लज्जत इतनी लजीज होती है कि देखने वाले के मुंह में पानी आ जाता है।
इस शाही दावत का सबसे आखिरी पकवान गोश्ताब होता है, जो कि एक तरामी को एक एक पेश किया जाता है। और फिर तरामियों को समेटकर हर एक को आइसक्रीम, हलवा या रसमलाई पेश की जाती है। और फिर सबसे आखिर में नून चाय और बागिर खानियों को पेश करके इस शाही दावत का इख्तिताम किया जाता है।